हाँ भाई, आगाह करो अपनी हाजत से, या कोई दुख है तो बताओ ताकि उसका मदावा किया जा सके। मुर्शिद, इनकी ख्वाहिश है कि महलों की आजादनाक जिंदगी से निजात मिल जाए। हजूर पाक के तरीके पे चलते हुए रब को राजी करना चाहते हैं। शाह इब्राहिम मदम की तरह से ताज तख्त तर्क करके दरवेशी लेना चाहते हो, मगर अपने इस मनसब को छोड़ने का मतलब है जो लोग अपनी हाजतों के लिए तुम्हारी तरफ देखते हैं उन्हें भी छोड़ देना। तुम महल में रहते हुए भी अपनी मुराद पा सकते हो। मुझे असल में आलम इस्लाम के लिए कुछ करना है। इस आलम का खालिक और इस्लाम का खालिक अल्लाह ही है। तुम्हारा काम तो बस दयानतदारी से अपना काम करना है। दयानत में कभी कोताही नहीं की मैंने। हर वो जिम्मेदारी जो मुझे तफवीज की गई वो बखूबी पूरी की। लेकिन जब ये दिल मुतमईन है तो फिर ये लेकिन। अमीर अल अजीज भांजा है मेरा, उसे औलाद की तरह चाहता हूं। उसकी खिदमत और उसके हुक्म की तामील के सिवा किसी शय से गरज नहीं रही मुझे। लेकिन हर रोज मुख्तलिफ मुल्कों से वहशतनाक खबरें आ रही हैं। अब्बासी खलीफा के महल के अंदर, ख्वारज़म शाह के पाए तख्त में, कायरा में, बगदाद में, हर मुस्लिम सल्तनत में जो भी नेक दिल वजीर हैं या फिर उमरा हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और हमारे महल में कौन अंदर से क्या है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कुछ नहीं मालूम। जो कुछ तुमने बताया है ये तुम्हें अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से रोकने का बहाना होगा। यह मजीद जाफिशानी से इस्लाम के लिए काम करने का सबब बनेगा। तुम अगर अपनी जगह साबित कदमी से खड़े रहे तो देखना अल्लाह भी तुम्हारा मददगार होगा, और तुम्हारे काम में आसानी के लिए इंशाअल्लाह बहुत से मददगार भी आ जाएंगे। मेरे मोहतरम, आपकी रूहानी हिमायत चाहिए मुझे। हिमायत? एक जवान बूढ़े से कहे कि बाबा हिमायत, तो मतलब है कि खिदमत। याद रखना, जो लोग बातिल से मरूब होकर कदम पीछे हटाते हैं तो हक ताला काफिरों के मुकाबले में ऐसे मुसलमानों को गालिब नहीं करते। यही अदल इलाही है। किसी जमाने में बगदाद में एक बहुत माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक बहुत खूबसूरत मंबर बनाया, बहुत ही हसीन और दिलकश। सदफ उस पर जड़े हुए अखरोट की लकड़ी का बना हुआ, मेहनत से तैयार किया हुआ। जो भी देखता उसकी खूबसूरती देखकर दांतों में उंगलियां दबा लेता। और फिर उस मंबर की शोहरत फैलने लगी और इतनी फैली कि बगदाद आने वाला हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता कि ये मंबर मेरे हाथ फरोख्त कर दो, फला मस्जिद को अतिया करूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब में पड़ जाते कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है। बढ़ई सबकी बातें सुनता और फिर एक ही जवाब देता, मेरा काम बस इतना ही था, मैं एक फनकार हूं, मंबर बनाता हूं। कोई बहादुर जंगजू उठेगा, कुद्स वापस हासिल करेगा और ये मंबर उसकी जीनत बनेगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मंबर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की जबान पर आ चुकी थी। हर कोई मंबर की खूबसूरती बताते वक्त अपनी तरफ से एक की 10 बताता। फिर ये कहानी 7-8 साल के एक बच्चे ने सुनी, मगर वो मंबर की खूबसूरती से ज्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ। और फिर 40 बरस गुजर गए और वो मंबर उसी बहादुर के हाथों मस्जिद अक्सा में जाकर नस्ब कर दिया गया। लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। हमारा काम भी बस इतना ही, हमें भी उस बढ़ई की तरह बस एक मंबर बनाकर रख देना है
اور پھر اسے اس کی منزل تک پہنچانے والا کوئی بہادر خود بخود